तो आम आदमी पार्टी में ना एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। चलिए इस पूरी पड़ताल में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इससे इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सनसनीखेज दावे से करते हैं। ये दावा उस माहौल को दिखाता है जहां पॉलिटिक्स के दांव कितने ऊंचे लगे हुए थे। कहानी का क्लाइमैक्स आता है 24 अप्रैल को। देखिए काफी टाइम से ना अफवाहें तो चल ही रही थी, लेकिन इस दिन वो सच साबित हो गई और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा सबके सामने आ गया। हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज और उनको लीड कर रहे थे राघव चड्ढा, इन सब ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। अब सोचिए, ये कोई 1-2 लोगों का जाना नहीं था, ये तो एक पूरी सोची समझी चाल थी। पार्टी का एक बड़ा हिस्सा एक साथ चला गया और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि भाई ये लीगली मुमकिन कैसे हुआ। तो इस पूरी गेम का जो राज है ना, वो किसी इमोशनल ड्रामा में नहीं, बल्कि हमारे देश के संविधान, उसके कानूनों में छिपा हुआ है। हाँ, तो ये कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 में इसे लाया गया था ताकि जो नेता मौके का फायदा उठाकर पार्टियां बदलते हैं ना, उन्हें रोका जा सके। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ा लूप होल है, एक ऐसा कानूनी रास्ता जिसका इस्तेमाल किया गया, और वो लूप होल यहीं पर है, एकदम साफ। देखिए, कानून जो है ना, वो 2 चीजों में बहुत बड़ा फर्क करता है। एक है दर बदल, मतलब जब कोई 1-2 एमपी पार्टी छोड़ दे, और दूसरा है विलय यानी मर्जर, जब एक बहुत बड़ा ग्रुप एक साथ पार्टी छोड़ दे, और इन दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग हैं। और ये नंबर 7/10 यही तो पूरी कहानी कह देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सटीक कैलकुलेशन थी। 10 में से ठीक 7 एमपी ने पार्टी छोड़ी। क्यों? क्योंकि 2/3 का जो आंकड़ा पार करना था अपनी सीटें बचाने के लिए, वो 7 पर ही पूरा होता था। एक भी कम होता तो सब डिस्क्वालीफाई हो जाते। पर रुकिए, ऐसा लग सकता है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो एक पुराने पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसा पैटर्न जिसे ऑपोजिशन पार्टियां एक खास नाम से बुलाती हैं, और वो नाम है ऑपरेशन लोटस। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें ऑपोजिशन की चुनी हुई सरकारें विधायकों के पाला बदलने की वजह से गिर जाती हैं, और ये कोई 1-2 बार नहीं हुआ है। अरुणाचल से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक ये कहानी बार बार दोहराई गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी विडंबना है वो देखिए। राघव चड्ढा, जो इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने खुद कुछ समय पहले बिल्कुल इसी तरह की पॉलिटिक्स की कड़ी आलोचना की थी, और आज उन्हीं पर वही करने का आरोप लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। इसे समझने के लिए हमें पार्टी के अंदर झांकना होगा, उन दरारों को देखना होगा जिन्होंने इस बड़ी टोटकी जमीन तैयार की। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब जेल में थे। जब आपके बड़े नेता ही बाहर ना हो तो पार्टी की कमान कमजोर पड़ जाती है और पूरा ढांचा बिखरने लगता है। और कहा यह भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल से एक स्ट्रैटेजिक गलती हुई। उन्होंने राज्यसभा की सीटें ऐसे लोगों को दी जो बड़े बिजनेसमैन थे या सेलिब्रिटी थे, मतलब जिनका पार्टी की विचारधारा से कोई बहुत गहरा कनेक्शन नहीं था। और नतीजा, जब दबाव बना तो ऐसे लोगों को तोड़ना या अपनी तरफ खींचना ज्यादा आसान हो गया। तो मतलब साफ है, ये लड़ाई सिर्फ 7 सांसदों के जाने की नहीं है, ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। अब तो सवाल खुद आम आदमी पार्टी के वजूद पर, उसके अस्तित्व पर आ खड़ा हुआ है। और सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अपना नाम और अपना मशहूर चुनाव चिन्ह झाड़ू खो सकती है? ये सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन ये एक बहुत ही असली खतरा है, क्योंकि इंडिया में दूसरी बड़ी पार्टियों के साथ ऐसा हो चुका है। देखिए, जब भी कोई पार्टी ऐसी टूटती है तो इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि असली पार्टी कौन है, और इसके लिए वो एक 3 टेस्ट फॉर्मूला अपनाता है। वो देखते हैं कि पार्टी के असली उद्देश्य किसके पास हैं, पार्टी के नियमों का पालन कौन कर रहा है, और सबसे जरूरी मेजॉरिटी यानी बहुमत किसके साथ है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि शिवसेना और एनसीपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां अपने ही बागी गुटों के हाथों अपना नाम और चुनाव चिन्ह दोनों गवा बैठी। मतलब पार्टी बनाने वाला ही पार्टी से बाहर हो गया। तो आज ये संकट भले ही आम आदमी पार्टी पर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है
जिस तरह से राजनीतिक वफादारियां बदल रही हैं और कानूनों को टेस्ट किया जा रहा है, भारत के मल्टी पार्टी सिस्टम का, हमारे लोकतंत्र का भविष्य आखिर क्या होगा?